राधा स्वामी। मैं सविता राधा स्वामी सबसे पहले अपने सत्संग में राधा स्वामी सत्संग दिनोद में ही उठाए गए सवाल के बारे में कहना चाहूँगी कि हमारे नेट पे संगत में किसी ने शब्द डाला हुआ है, काफ़ी ढोलक पेटी तबले के साथ गाया हुआ है। तो उस शब्द के बोल हैं कि राधा को पूजेगा तो स्वामी को कहाँ कैसे पाएगा। तो इन्होंने तो राधा स्वामी भी दो कर दिए हैं, राधा स्वामी तो एक ही है। राधा नाम तो आत्मा के लिए प्रयोग हुआ था, मगर हमारे सहज योग में जो तरीका बताया गया है वो राधा और स्वामी का अलग अलग नहीं है। दोनों ही एक कहे जाते हैं या दोनों को एक किया जाता है, दो के रूप में नहीं माना जाता। तो राधा ही सबसे ऊपर है। स्वामी को जब राधा मिली तभी स्वामी का जीवन कुछ अच्छा हुआ, नहीं तो स्वामी भी पहले संसार में ऐसे ही घूमते थे। और मैं अपने राधा स्वामी मत 2004 से पहले अपने सतगुरु या राधा स्वामी का जो हाल है वो दिखाना चाहती हूँ। सीडी कैसेट में फोटो में भी 2004 से पहले का हाल देखें तो राधा से मिलने से पहले क्या हालात थे, अब राधा से मिलने पर ही हालात सुधरे हैं। तो जब स्वामी ही पहले राधा को मानते हैं तो संगत राधा से अलग कहाँ जाएगी। क्या स्वामी की गत ही राधा के मिलने से है, नहीं तो स्वामी भी भटकते फिरते हैं। तो ये उस संगत के लिए मेरा सुझाव है। दूसरे नंबर पर मुझे मेरी बहन ने सवाल किया था कि माँ ने ऐसा कौन सा कर्म किया कि माँ को इतना दुखी होना पड़ा। तो मैं उस वक्त की बातों को लिखित रूप में बताना चाहती हूँ कि माँ कोई आत्मज्ञानी या आत्म तत्वी नहीं है। माँ ने संसार में अपने सभी कार्य बहुत मेहनत से किए हैं, ईमानदारी से किए हैं, ये एक अलग बात है। मगर रही बात माँ के दुख सुख की, माँ ने भी अपने आप को नहीं पहचाना है। माँ अगर जितना वक्त मेहनत में या वैसे लगाया है वो इतना मेहनत अगर पूरा भक्ति में लगाती तो माँ अपने आप पहचान जाती और आपको भी ऐसा सवाल करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि जीवन में दुख सुख इंसान का अपना कर्म है, दुख सुख कोई किसी को नहीं दे सकता, सब कुछ कर्म से मिलता है। तो मेरी माँ को पुत्र लालसा ने दुखी किया। मेरी माँ पुत्रों की चाहत ज्यादा रखती थी और पिता पुत्र पुत्री दोनों से समान भाव रखते थे। तो मेरी माँ के उन दिनों में जो पुत्र पैदा होते थे वो अकारण या अपने आप एक्सीडेंटली मौत में चले जाते थे और हम बहनें जिंदा रहती थी। तो ये भी परमात्मा ने किसी प्रकार का कोई बहाना बनाया होगा। तो मैं अपनी माँ के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि मेरी माँ की लालसा ने ही मेरी माँ को दुखी किया है। और अब भी मेरी माँ अगर बिना बात की लालसा में या ममता में फंसी है तो जायज तो सभी को करना पड़ता है। अब मैं मेरी माँ को कैसे समझाऊं कि सुख दुख के पैदा होने के कारण क्या है। मेरी बहन भी जीवन के बारे में अवगत नहीं है, नहीं तो ऐसा सवाल ही नहीं करती। जितने भी संत आए उन्होंने स्वयं को पहचानने की बात कही। परम संत कंवर साहिब फरमाते हैं कि नो दाई सेल्फ, तो अपनी ममता लालसा से थोड़ा ऊपर उठे, स्वयं को पहचाने। जीवन बखेड़ा है, स्वयं जीवन बनाने वाला भी जीवन में उलझा बैठा है।
तो आम इंसान की सोच कैसे पार हो सकती है। तो आइए अपने मार्ग की तरफ चलते हैं। यहाँ भी उलझन है। कंवर साहिब फरमाते हैं, चाहना रखे कि राम नाम की सारे धो देगी, इससे दूजी चाहना दुनिया जान से खो देगी। तो हमें दुख क्या है, सुख क्या है, बक बक करने की आदत या बीमारी लग गई है। हर हाल में अपना काम करो, दुख दर्द में भी हिम्मत मत हारो। यही सुख है, बाकी कहीं सुख नहीं है। ऐसा करने से पक जाएंगे और भगवान का भजन करने से जीवन ठहर जाएगा। हर पल हर घड़ी सुमरन करने का मतलब नाम को ख्यालात में कायम रखना है। नाम सुमरन तो 2 वक्त का ही काफी है। हर वक्त एक ही रटना पागलपन का तरीका हो जाता है। दिमाग फिर दूसरी कार्रवाई नहीं करता है। तो हमें नाम के साथ अपने काम भी निपटाने हैं, नई नई खोज भी करनी है। हम नामी होने के साथ साथ सामाजिक भी हैं। हमने समाज दुनिया को अपने नामी होने का अलग से संदेश भी देना है। अलग से संदेश का मतलब हम में नाम प्रवाह के गुण भी साफ नजर आने चाहिए। क्यों जीवन से इतनी विरक्ति है। जीवन को अच्छा बनाए, जीवन जीना एक कला है। यहाँ मैं एक बात और भी स्पष्ट करना चाहूंगी कि बहुत सारे संत भी दुनिया में अपने वक्त का फायदा उठाकर गए हैं। किसी को जीवन जीने का तरीका नहीं आया। मैं ये शब्द अपने गुरुदेव कौर साहिब से ही कई बार सुन चुकी हूँ। यहाँ पर हमारे साहिब भी कुछ अनजान से नजर आ रहे हैं। कहते हैं, बाणा बदले 100 बार, बदले बाण तो बेड़ा पार। तो जिन्होंने ये शब्द लिखा वो जीवन की या इंसानी देह की गहराई में नहीं उतरे, नहीं तो बाणा बदलने की बात नहीं आती। बाण बदलना एक अलग बात है। मैं बाणा बदलने की बात पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगी कि प्रकृति में सुबह से लेकर शाम तक कितना परिवर्तन होता है। सुबह गर्मी में थोड़ा ठंडक, उसके बाद फिर गर्मी, दोपहर में तापमान और भी ज्यादा बढ़ जाता है, शाम को फिर थोड़ा हल्का होता है, रात को फिर अलग। इसी प्रकार सर्दी में सुबह सुबह ठंडक, सूरज निकलने पर फिर कम, दोपहर में बिल्कुल गर्माहट, सूर्य की धूप से कपड़े उतारने लगते हैं हम। तो कपड़े या बाण तो मौसम के अनुकूलित हैं। थोड़ी तेज हवा, बारिश हुई, मौसम चेंज हुआ, उसके अनुसार परिधान धारण करने पड़ते हैं। तो ये एक ही दिन का वर्णन है। इसके विपरीत एक साल में 8-9 प्रकार के मौसम बदलते रहते हैं। कैसे एक ही पहनावे में रह सकते हैं। फिर भजन ध्यान करने वाली रूह तो आम शरीरों से और भी अलग हो जाती है। मैं स्वयं गर्मी में अपने सिर पर कपड़ा नहीं डाल पाती हूँ। छाती के अगले हिस्से पर कपड़ा नहीं सुहाता। तो पहनावा कोई गाने या बकने की चीज नहीं है। मौसम के अनुसार या अपनी देह के अनुकूल पहनना पड़ता है। मैं तो जो टेम्परेचर बढ़ता घटता है दिन में, उसी के अनुसार कपड़े पहनती हूँ। ये कोई बुरी बात है या गलत बात नहीं है। या फिर जैसा भी काम करते हैं उसके अनुसार भी कपड़ा पहनना पड़ता है। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि कोई बाबा निठल्ला बैठा होगा, काम करता नहीं होगा, अब ज्यादा पोशाक कहाँ से आए, चिड़ के मारे लिख गया होगा। नहीं तो पहनावा मौसम के अनुरूप है। अब यहाँ और भी जिक्र करना पड़ेगा। जैसे कामकाजी हैं तो खेतों में काम के वक्त कुछ फिट या टाइट कपड़े पहने ताकि बार बार कपड़ों को संभालना ना पड़े। पूरी बाजू के कपड़े पहनने पड़ते हैं ताकि खेत में फसल इकट्ठी करनी पड़े तो हाथ खराब ना हो, हाथों में घाव ना हो। मोटे कपड़े पहनने से कांटा वगैरह का असर कम होता है। और कपड़े थोड़े कमर से ऊपर ढीले भी पहनने पड़ते हैं ताकि मुड़ने में या बैठने में कोई दिक्कत ना हो। और कोई धूल वगैरह में काम करें तो दूसरे प्रकार के कपड़े पहनने पड़ते हैं। घर में व्यायाम के वक्त अलग से कपड़े पहनने पड़ते हैं, किचन में अलग से पहनने पड़ते हैं। वेशभूषाई दिन में कई बार चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बात कुछ खास नहीं कह पाई। जीवन को निरख परख कर उपदेश करे। दूसरों के बनाए हुए संत ना बने, अपने अनुभव साझा करें। जीवन बहुत ही समझदारी से जिया जाता है। 1-2 ड्रेस वाले टुकड़े होते होंगे, जीवन को आजमाया नहीं। जीवन बहुत ही अलग चीज है। सही तरीके से सुख बन जाएगा।
तो जिन पिछले वक्तों को लेकर हम आज भी लकीर के फकीर बने हैं, ये कोई अच्छी समझ नहीं है। मन को कंट्रोल करना चाहिए, वेशभूषा से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाड़ा तो मौसम के अनुकूलित है। उन वक्तों में हाथ युग था, आज मशीन युग है। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर क्यों हम ये पुराने विचार अपनाए। उन दिनों में चीजों की शॉर्टेज थी, आजकल ऐसा नहीं है। तो अच्छा जीवन जिए, अच्छा जीवन जिएंगे तभी राधा स्वामी मत सबसे ऊपर कहा जाएगा। वैसे तो हम बड़े बने फिरे, हमारा मत ऊंचा, हमारा ये ऊंचा, हमारा वो ऊंचा, जीवन हमारा कुछ भी नहीं। जीवन जीने में हम पागलों की तरह से बने फिरते हैं। तो ये वक्त के हिसाब से कोई शिक्षा नहीं है। बाकी मैं गुरु साहिब से माफी चाहूंगी कि मैंने इस बात को काटना पड़ा है, क्योंकि ये बात जायज नहीं थी। इसलिए आगे के सिलेबस से इस बात को दूर किया जाए। राधा स्वामी मोजादे सविता।